के साथ दीपिका यादव। आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ। दरअसल बात ये है कि पाकिस्तान के बेवकूफ सुल्तान ने ऐसी कुल्हाड़ी चढ़ा ली है कि अब उससे खुद का पैर कटना अब तय है। दुनिया के कर्जों से दबा चाइनीज खान अब नोट छापने के काम पर लग गया है। उसे लग रहा है कि ज्यादा नोट छापने से उसका सारा कर्जा उतर जाएगा, उसके देश में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन हकीकत तो यह है कि उसकी इस हरकत से जिन्ना वाला नोट चलन के लायक भी नहीं बचेगा। फिर ऑप्शन क्या होगा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जिन्ना छाप करेंसी में करप्शन, गांधी छाप ही आखिरी ऑप्शन। पाकिस्तानी रुपए पर ताला, हमारा रुपया आला रियाला। जिन्ना वाला रुपया बंद होगा, गांधी वाला रुपया वहां चलेगा। पाकिस्तान में गांधी जी दिखेंगे, अब जिन्ना गायब हो जाएंगे। इमरान का निकला दिवाला, अब पीएम मोदी देंगे निवाला। आप सोच लीजिए, आपको सुनने में ये कितना सुकून भरा होगा और पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल भरा। ये जिन्ना वाला पाकिस्तानी नोट आप जो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के कठपुतली सुल्तान ने पाकिस्तान की ऐसी हालत बना दी है कि हो सकता है जिन्ना वाले पाकिस्तानी नोट की जगह अब गांधी जी वाले हिंदुस्तानी नोट को चलाना पड़े। बस इतना समझ लीजिए, पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन है, या तो गांधी जी वाली हमारी करेंसी अपना ले या फिर अपने आका जिनपिंग से चाइनीज करेंसी कबूल कर ले। जो हाल जिम्बाब्वे का हुआ था 2007 में हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से कि उनको अपनी करेंसी को छोड़कर यूएस डॉलर को अपनाना पड़ा था, वही हाल कहीं पाकिस्तान का ना हो जाए कि उसको अपनी करेंसी को त्याग देना पड़े और भारतीय करेंसी या चाइनीज करेंसी को अपनाना पड़ जाए। आखिर ये क्यों हुआ? पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ? कठपुतली सुल्तान ने ऐसा क्या कर दिया? अब जवाब सुन लीजिए, आंख कान खोलकर गौर से सुनिए। अब जो बताने वाले हैं ये बहुत बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में धड़ाधड़ छापे जा रहे हैं पाकिस्तानी नोट। इमरान खान का आदेश, खूब छापो जिन्ना वाली करेंसी। आखिर इमरान खान को हो क्या गया? क्या धड़ाधड़ नोट छापने से देश की बदहाली दूर हो जाएगी? कटोरा लेकर भीख मांगने वाले कठपुतली सुल्तान की फटहाली खत्म हो जाएगी? सबसे पहले ये जानिए, आखिर इमरान खान ने ऐसा फैसला लिया ही क्यों? खाने खाने को है मोहताज पाकिस्तान, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, सामान खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। पहले से महंगाई की मार झेल रहे जिन्ना के मुल्क में हालात और भी भयावह होने वाले। सत्ता में बैठा कठपुतली सुल्तान खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का इंतजाम कर लिया। अपनी अक्ल को चीन के हाथों गिरवी रख चुके चाइनीज खान ने देश का बेड़ा गर्क करने का मन बना लिया। अब इमरान के पास कोई चारा नहीं बचा। ऐसे में मोदी कंगाल खान की मदद करेंगे। पाकिस्तान में जिन्ना छाप करेंसी से ना तो आटा चावल मिलेगा, ना तो दवाइयां मिलेंगी और ना ही गाड़ी में भरने के लिए डीजल पेट्रोल ही मिलेगा। पाकिस्तान के लोगों के जेब में भी गांधी छाप करेंसी होगी और उसी से उनकी जिंदगी की गाड़ी चलेगी। आखिर पाकिस्तान की हालत ऐसी क्यों होने वाली है, उस बात को समझिए। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार धड़ल्ले से नोटों की छपाई कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक एक वित्तीय साल में करीब 1.1 ट्रिलियन नोटों की संख्या बढ़ गई। पाकिस्तान में नोट छापने के पेपर बनाने वाले
सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के फायदे में पिछले वित्तीय साल में 60% से ज्यादा का फायदा दर्ज किया गया। एक तरफ जहां दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रचलन बढ़ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान सरकार का ये कदम उसकी डूब रही आर्थिक स्थिति को साफ कर रही है। पाकिस्तान में मुद्रास्फीति की दर जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसके हिसाब से 10% से ऊपर है, परंतु जो अनऑफिशियल दर है, असल में जो इन्फ्लेशन है, वो इससे कहीं ज्यादा है। और पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल एजेंसीज के डर में आके इस बात का खुलासा करने को तैयार नहीं है कि उनकी असली इन्फ्लेशन इस समय कितनी है। दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने वाले इमरान खान के मन में आखिर ऐसा विचार क्यों आया कि धड़ल्ले से नोटों की छपाई शुरू करवा दी। सच्ची बात यह है कि पहले से कर्जे में डूबे खान साहब को अब ना तो कोई कर्ज देने के लिए तैयार है और ना ही वो किसी का उधार चुका पा रहे हैं। जनता अलग भूखों मरने की कगार पर है। आटे से लेकर चीनी और दवाई से लेकर डीजल पेट्रोल तक की कीमतें आसमान छू रही। हर तरफ के दरवाजे बंद हो जाने के बाद बेवकूफ सुल्तान ने नोट छापने की मशीन का सहारा ले लिया, वो भी बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। पाकिस्तान सरकार धड़ल्ले से नोट छाप रही है। इसके मुख्य कारण यह है कि उसको जो कटोरा लेके वो अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल एजेंसी जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह है, वहां पर भीख मांगता फिरता है, या कुछ देश हैं जिसमें चीन है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, जहां पर वो भीख मांगता फिरता है। अब उसको वो लोन आसानी से नहीं मिल रहा है। तो पाकिस्तान सरकार के सामने अब कोई चारा नहीं रह गया है सिवाय इसके कि वो नोट छापे। हाल के सालों में पाकिस्तान में किस कदर नोटों की छपाई की गई, उसके आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पर पिछले 8 वित्तीय वर्षों का एक आंकड़ा मौजूद है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2012 के अंत में चलन में रही मुद्राओं की संख्या 1.73 ट्रिलियन थी। साल 2013 का आंकड़ा बढ़कर 1.93 ट्रिलियन हो गया। साल 2014 के अंत में यह संख्या बढ़कर 2.17 ट्रिलियन हो गया। फिर अगले साल तक यह आंकड़ा 2.55 ट्रिलियन तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2016 में मुद्राओं की संख्या 3.33 ट्रिलियन पर जाकर बंद हुआ। 2017 में 3.91 ट्रिलियन और 2018 के अंत में 4.38 ट्रिलियन तक पहुंच गए। अब इसके बाद इमरान खान की सरकार सत्ता में आ चुकी थी। नतीजा यही हुआ, जरूरत की चीजों से ज्यादा पैसा नेता सेना के भ्रष्ट अफसर और उद्योगपतियों की जेब में जाने लगे। उसके बाद के बिगड़े हालात भी देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंत होते होते नोटों की संख्या 4.95 ट्रिलियन की उच्च स्तर तक पहुंच गई। साल 2020 में इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और आंकड़ा 6.14 ट्रिलियन पर पहुंच गया। मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। अगले रिपोर्ट में हम ये बताएंगे आखिर नोटों की बेतहाशा छपाई से कैसे पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा और आखिर पाकिस्तान की यह हालत हुई कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखिए, आतंकियों को फंडिंग, बाजवा सेना पर बेतहाशा पैसा बहाना, खुलेआम भ्रष्टाचार को छूट देना, अगर इस तरह की गलियां खान साहब नहीं करते तो शायद ये गलतियां ना करते तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। कम से कम इतिहास ही पढ़ लेते। ऐसी हरकत के बदले में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे का क्या हश्र हुआ था ये याद होगा, जिसे मजबूरन अपनी करेंसी छोड़ करके अमेरिकी डॉलर को अपनाना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि खान साहब को भी भारतीय नोट या फिर चीनी करेंसी से काम चलाना पड़े। बड़ी मेहरबानी इमरान खान साहब, ये गरीब आवाम का भी सोच रहे हैं। यहाँ आवाम की कमर टूटे जा रही है, हुकूमत अपने पैसे बनाई जा रही है। हर काम में इजाफा करी जा रहा है, कमी किसे चाहिए। पेट्रोल है सस्ता है और फिर महंगा हो गया है। आवाम को तो कहीं से रिलीफ मिल नहीं रहा, बस हुकूमत का ड्रामा चल रहा है कि महंगाई कम हो रही है। सुन लो इमरान सरकार, मची है चीख पुकार। जो हुकूमत बोलती है वो करती थोड़ी है, क्या करती है। इतनी परेशान लोग, एग्रीकल्चर कंट्री है। खाने को नहीं है दाने, खान साहब चले शीखी बघार।
इमरान साहब से कि जो है वो कुछ आवाम के लिए जो है वो करें ताकि जो है कुछ रिलीफ मिले आवाम को। महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है, नॉन लीग के। तो ये है हकीकत पाकिस्तान के अंदर। लोग अपनी सरकार को जी भर कर कोस रहे हैं। सब्जी खरीदो तो महंगी, राशन लेने जाओ तो वहाँ भी हाल वही, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाओ तो वहाँ भी पैसा ज्यादा लगता है और पेट्रोल रत्ती भर। हालात ये है कि लोगों को पेट काट कर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो जो हुकूमत बोलती है वो करती थोड़ी है, कहाँ करती है। इतनी परेशान लोग, एग्रीकल्चर कंट्री है, टमाटर 400 रुपए कर दिए, कौन पूछने वाला है। उम्मीद है कि इमरान साहब से कि जो है वो कुछ आवाम के लिए जो है वो करें ताकि जो है कुछ रिलीफ मिले आवाम को। महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। नॉन लीग के दौर में फिर भी महंगाई कंट्रोल थी, लेकिन जब से इनकी गवर्नमेंट आई है 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया तो हर बंदा ही भूखा मर रहा है। देश के लोगों का हाल सुधारने के लिए खान साहब ने 2 साल में ही इतना कर्ज ले लिया कि अब चुकाए नहीं चुका पा रहे। अपने हर दोस्त के सामने झोली फैलाई, सबसे मदद मांगी, चीन से लेकर सऊदी तक के सामने हाथ फैलाया, लेकिन हर दरवाजे बंद कर दिए गए। सबने उधार देने से मना कर दिया। भला ऐसा हो भी क्यों ना। इमरान सरकार की हालत ऐसी है कि एक से कर्ज लेकर दूसरे का कर्ज चुकाते चुकाते उनकी ये ट्रिक दुनिया के सामने आ गई। फिर क्या था, नतीजा सबके सामने। पाकिस्तान जो उधार ले भी रहा था, जो कर्ज ले भी रहा था, वो पॉन्जी स्कीम की तरह मैं मानता हूं, जो कि एक जगह से कर्ज लेके दूसरे का वापस करना, दूसरे का लेके तीसरे का वापस करना, जिसको टोपी पहनाना कहते हैं, एक की टोपी दूसरे से, ये पाकिस्तान अभी तक कर रहा था। अब सबको ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान को कर्ज देने का मतलब है कि पैसे शायद वापस ना आ पाए। बाहर से मदद मिल नहीं रही। देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि सरकारी खजाने में टैक्स का पैसा भी मुश्किल से आता है। राजस्व के मामले में पाकिस्तान का रिपोर्ट कार्ड सिफर है। आखिरी उपाय बस यही बचा कि इमरान सरकार ने नोटों की बेहिसाब छपाई शुरू कर दी। पाकिस्तान के पास इस समय रिसोर्सेस नहीं है, और सरकार का रिसोर्स कहां से आता है? सरकार का राजस्व आता है टैक्सेस से। पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन बहुत ही कमजोर है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा एक कारण है, जहां पर पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के अफसरान अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी आवाम की परवाह ना करते हुए वो अपने आप को अमीर बनाने में लगे हुए हैं। ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में महंगाई दर 10% बताई जाती है, लेकिन असली आंकड़े तो कुछ और ही हैं। लोगों को खाने की चीजें महंगी मिल रही हैं। इंपोर्ट के लिए सरकार के पास विदेशी फंड नहीं है। इन सब से बढ़कर कटोरा खान नोट छापने की गलती कर देश को बर्बाद करने की तरफ एक और कदम बढ़ा रही है। आने वाले समय में पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हो जाएगा। ऐसे हालात में ये होगा कि लोग पैसे भर कर ले जाएंगे और सामान थोड़ी मात्रा में लेकर आएंगे। अनाज की पूर्ति भी अपने ही देश में नहीं हो पा रही है। खाने पीने का सामान पाकिस्तान को बाहर से मंगाना पड़ रहा है, जिसके लिए उसको लोन चाहिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा चाहिए, उसको फॉरेन करेंसी चाहिए, जो उसके पास नहीं है। तो अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए तो वो नोट छाप रहा है, पर जो बाहर से सामान आ रहा है उसके लिए पाकिस्तान अब क्या करेगा? क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार समाप्त होता जा रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे इस वक्त की टॉप हेडलाइंस।